चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तो दीनियात का जो हमारा सिलेबस है वो चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड आज कुफ्र और शिर्क के ताल्लुक से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कुफ्र व शिर्क। कुफ्र बोले तो क्या? कुफ्र के माना है ना मानना। इस्लाम में जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, इनमें से किसी एक को भी ना मानना कुफ्र है। कुफ्र किसे बोलते हैं? एक्चुअली डिक्शनरी के हिसाब से कुफ्र के माने हैं इनकार करना, नहीं मानना। ओके? और शरीयत के हिसाब से कुफ्र किसे बोलते हैं बोले तो इस्लाम में जिन चीजों को, इस्लाम में जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, यानी जिन चीजों को मानना और उस पर भरोसा करना जरूरी है, इनमें से किसी एक को भी ना मानना कुफ्र है। इनमें से किसी एक को भी मैं नहीं मानता बोले तो उन्हें काफिर हो जाते। ठीक है? वो क्या चीजें हैं जिसका मानना जरूरी है, वो अभी हम लोग पढ़ते हुए आए ऊपर से। ठीक है? क्या क्या चीजें पढ़े? अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के रसूलों को मानना, वो सब चीजें जो हम लोग पढ़े ईमान मुफस्सल के तहत, वो सारी चीजें जहन में रखना है। ठीक है जी। आगे जैसे कोई शख्स अल्लाह ताला की जात को ना माने या उसकी सिफात या उसकी सिफात में से किसी सिफत का इनकार करे, या फरिश्तों का इनकार करे, या पिछले अंबिया पर नाजिल होने वाली किताबों के बारे में ये अकीदा रखे कि वो अल्लाह की किताबें नहीं थी, या कुरान मजीद के किसी मजमून का, कुरान मजीद के किसी मजमून का यानी किसी टॉपिक का इनकार करे, या किसी नबी को ना माने, या पैगंबरों को झूठा कहे, या उनकी तरफ बुरी बातों को मंसूब करे, या तकदीर का इनकार करे, या आखिरत के दिन क़यामत और हश्र व नश्र का इनकार करे। मसलन यूं कहे कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, या अल्लाह ताला को आसमान व जमीन के फना करने की कुदरत नहीं है, या हिसाब ना होगा, या जन्नत व जहन्नम का जिक्र सिर्फ लोगों को खुश करने और डराने के लिए किया गया है, वरना हकीकत कुछ नहीं है, या कुरान करीम की कतई अहकाम में से किसी हुक्म का इनकार करे। कतई अहकाम बोले तो यानी कुरान में क्लियर से जो अल्लाह के ऑर्डर से उसका इनकार करे। मसलन फॉर एग्जांपल नमाज, रोजा या ज़कात वगैरह का इनकार करे। इनकार बोले तो नहीं है, नमाज करने की चीज नहीं है, रोजा करने की चीज नहीं है, अगर ऐसा इनकार करे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई किसी बात को झुटलाए, तो इन तमाम सूरतों में वो काफिर हो जाएगा। समझ में आ गया कुफ्र किसे बोलते हैं? एक मर्तबा अब तक हम लोग जो पढ़े उसके शॉर्ट में बोलता हूं, सुनिए। कुफ्र बोले तो नहीं मानना, इनकार करना को कुफ्र बोलते हैं। ठीक है? डिक्शनरी के हिसाब से। शरीयत के हिसाब से कुफ्र किसे बोलते बोले तो अल्लाह ताला की तरफ से जो बातें मानना जरूरी है इस्लाम में, उन बातों में से किसी एक बात का इनकार करे, किसी एक बात को ना माने, तो ये कुफ्र है। ठीक है? अच्छा, और अगर कोई अल्लाह की जात में या फिर सिफात में या फिर अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम में अपनी तरफ से ये कहे कि मैं नहीं मानता, ये चीजें नहीं है, तो उन्हें भी काफिर हो जाता।
تو یہ پورا کا پورا کفر کا خلاصہ ہے. کفر کسے بولتے سمجھ میں آ گیا نا؟ جی حضرت. اب آگے دیکھیے شرک. شرک کے معنی ہے شریک کرنا. اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک ہے. شرک بولے تو ایکچوئل سے ڈکشنری کے حساب سے شرک کے معنی ہے شریک کرنا، یعنی کسی کو پارٹنر اور ساجھی سمجھنا، کسی کو پارٹنر بنانا، کسی کو اس کے ساتھ میں لا کے جمع کرنا، یہ شرک ہے ڈکشنری کے حساب سے. اسلام کے حساب سے شرک کسے بولتے بولے تو اللہ کی ذات میں یا پھر اللہ کے صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک ہے. دیکھو کیسا کیا کرنے کا، ابھی اس کی پوری تفصیل ڈیٹیلز آ رہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک بولے تو کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا ماننا. جیسے عیسائی اللہ تعالیٰ کو خدا ماننے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور حضرت مریم کو علیہ السلام کو خدا کی بیوی مانتے ہیں، نعوذ باللہ. تو وہ تین خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ خدا کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مان رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں کیا ہوئے؟ مشرک ہوئے. آتش پرست. آتش پرست کسے بولتے ہیں بولے تو آگ کی پوجا کرنے والے. آگ کی پوجا کرنے والے دو خدا مانتے ہیں، ایک بھلائی کا پیدا کرنے والا، دوسرا برائی کا پیدا کرنے والا، جس کی وجہ سے وہ مشرک ہوئے. جس کی وجہ سے وہ مشرک ہوئے. اچھا، تیسرے نمبر پر بت پرست. بت پرست یعنی جو مورتی پوجا کرنے والے ہیں وہ بت پرست. چاند، سورج، آگ، پانی، درخت، پتھر جیسے بہت سی چیزوں کو خدا مان کر مشرک ہوئے. تو یہ سب شرک ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اللہ کی ذات میں شرک بولے تو کیا؟ جی حضرت. اللہ کو خدا مانتے ہوئے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے، جس کی وجہ سے ان کا وہ عمل شرک ہے. ان کا وہ عمل شرک ہے اور کرنے والے مشرک ہیں. اور آگ کی پوجا کرنے والے، اسی طریقے سے بتوں کی پوجا کرنے والے، سب مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک بولے تو کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان کو کسی دوسرے کے لیے ماننا. جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا اور اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو، یعنی کسی اور کو، ایک منٹ ہے، کسی اور کو روزی دینے والا اور اولاد دینے والا سمجھنا، کسی نبی اور ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ بلیو رکھنا کہ ان کو خدا کی طرح غیب کی تمام باتوں کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا، یعنی ان کی بھی عبادت کر سکتی ہیں بول کو سمجھنا، اور اس کے لیے عبادت کا کوئی کام کرنا، جیسے کسی قبر پر یا کسی بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا، کسی پیغمبر اور ولی کے نام کا روزہ رکھنا، اور ان کے نام پر جانور ذبح کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ سب اللہ کے صفات میں شرک ہے. ٹھیک ہے، یعنی سمجھ میں آنا، اللہ کی صفات میں شرک بولے تو جو کام صرف اللہ کر سکتے وہ کام کے لیے دوسروں کو بھی ایلیجیبل سمجھنا. ٹھیک ہے، وہ کام کے لیے دوسروں کو بھی ایلیجیبل سمجھنا. جیسے روزی دینے کا جو کام ہے وہ صرف اللہ کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اسی طریقے سے اولاد دینا وہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے غیب کی ہر بات صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. غیب کی ہر بات صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں.
कोई ये समझना कि गैब की बातें नबी भी जानते अल्लाह की तरह, वली भी जानते अल्लाह की तरह, तो ये साफ साफ अल्लाह की सिफात में शिरक है। अच्छा, इसी तरीके से अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना, अल्लाह के अलावा के नाम पर जानवर ज़बह करना, ये सब शिरक है। अब यहां पर एक चीज समझकर आगे बढ़िए कि बहुत सारे लोग दरगाहों पे, इस तरह की जगहों पे जाके सजदे करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये अदब का यानी ताजीमी सजदा है। ताजीम यानी हम लोग अदब के लिए सजदा करते हैं बोल के बोलते हैं। ताजीमी सजदा भी जायज नहीं है। ताजीमी सजदा भी अल्लाह की जात में शिरक है, हराम है। और अगर कोई ताबुदी सजदा यानी इबादत समझकर अगर कोई सजदा करता तो उन्हें तो डायरेक्ट काफिर ही हो जाता। ठीक है, तो इसकी इजाजत नहीं। और इसी तरीके से औलिया के नाम पर जानवर ज़बह करना, इसका माहौल हमारे पास है, हमारे आंध्रा के इलाकों में है। 11वीं के नाम से करते, याद है आप लोगों को, आप लोग सुने होंगे। 11वीं के नाम से एक खास महीने में लोगों के पास एक खास तरह का अमल है। वो क्या बोले तो 11वीं के महीने में जानवर ज़बह करते। अच्छा, उसकी हिस्ट्री क्या बोले तो, जिसे 11वीं बोल के बोलते ना हमारी जुबान में, उसकी हिस्ट्री क्या बोले तो एक्चुअल से 11वीं बोले तो क्या वास्ते असल कान से शुरू हुई बोले तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। उन्होंने क्या करते थे, हदीस का सबक पढ़ाते थे, तो और लोगों की इस्लाह करते थे, यानी लोगों को सही रास्ते की तरफ गाइड करते थे। ठीक है, और गुनाहों से लोगों को तौबा कराते थे, अल्लाह से जोड़ते थे लोगों। तो उनके पास अलग अलग इलाकों से, बहुत दूर दराज इलाकों से हदीस का इल्म सीखने के लिए और अपने आप को उनकी तरबियत में रहकर, उनके गाइडेंस में रहकर अपने आप को सुधारने के लिए बेशुमार स्टूडेंट्स दुनिया के कोने कोने से उनके पास आते थे। आजकल का जो जमाना है, आजकल क्या है, मदारिस है, मदरसों में क्या है, खाने का इंतजाम, सोने का इंतजाम, सब कुछ है। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। कहीं पे कोई उस्ताद पढ़ाने वाला है बोल के लोग बच्चों को मालूम होता था तो बच्चे उनके पास जाते थे, पढ़ते थे, और उसके अलावा उनका खाना पीने का जो जिम्मा होता था वो उस्ताद पर नहीं होता था, बल्कि बच्चे खुद अपना इंतजाम करते। मिसाल के तौर पर किसी को मालूम हुआ कि अनंतपुर में दीनियात पढ़ाने वाले एक उस्ताद है, तो क्या करते थे, सफर करके अनंतपुर आते थे, सबक के टाइम में आके पढ़ लेते थे, उसके बाद जाके कोई मजदूरी करके या फिर किसी तरह से अपने खाने का इंतजाम करते थे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आके रहते थे। तो हजरत शेख का मामूल क्या था बोले तो उनके अच्छे खासे बिजनेसेस थे। तो उन्होंने क्या करते थे, उनके बिजनेस का जो नफा आता था हर महीने की 11 तारीख को वो आता था। तो उन्हें क्या करते थे, हर महीने की 11 तारीख को अपनी तरफ से सारे उनके पास जो बच्चे इल्म हदीस हासिल करने के लिए आते थे उनको, और उनके पास जो लोग अपनी इस्लाह कराने के लिए आते थे उनको, सबको उन्होंने क्या करते थे, दावत रख के उनको खाना खिलाते थे। तो ये काम गलत क्या ये काम? हाँ, नहीं नहीं भी नहीं, ये तो एक बहुत अच्छा नेक काम है। तो बाद में क्या हुआ, उनके दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद, उनके इंतकाल करने के बाद, उनके जो शागिर्दा हैं, उनके जो मुरीदा हैं, उन्होंने ये अमल शुरू कर को उनकी इत्तेबा में, यानी उन्होंने करे थे बोल को इन्हों भी क्या है वो चीज को जारी रखे। मिसाल के तौर पर ऐसा होता है जनरली कि हमारे वालिद साहब, मिसाल के तौर पर मेरे अब्बू हैं, मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने फुला गरीबों को साल साल रमजान में ज़कात देते थे इतने रुपए, या फिर फुला घर चलाते थे बोल के मेरे को मालूम हुआ। तो मेरे वालिद साहब के बाद मेरी क्या ख्वाहिश रहती कि मैं अपने वालिद साहब की तरह उन्होंने जो नेक काम करते थे वो मैं भी करना बोल के मेरे अंदर एक जज्बा रहता है, एक इंटरेस्ट रहता है, तो मैं भी वो काम करता हूँ। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको कंटिन्यू करना चाह रहे थे और उन्होंने कंटिन्यू करने लगे।
تو وہ लोग जो कंटिन्यू करे, वहां पर एक जरूरत थी, वो जरूरत के तहत उन्होंने उसको कंटिन्यू करे। आज भी अगर कोई वली के उस अमल को एक नेक अमल समझते हुए जरूरतमंद लोगों को अल्लाह के नाम पर खाना खिलाता है तो जायज है, बिल्कुल जायज है, सवाब मिलता। लेकिन 11वीं का जो मामला है वो बहुत बिगड़ा हुआ मामला है। आपको 11वीं करने वाले जो हैं उनको जाकर पूछो आप 11वीं क्यों कर रहे बोले तो उन्होंने क्या बोलते मालूम, 21 एक बात, 11वीं कंपलसरी करना, नहीं करे तो घर में नुकसान हो जाता, तबीयत खराब हो जाते। यानी अकीदा ऐसा बना लिए हैं कि 11वीं करे तो सब कुछ अच्छा चलता, सब कुछ अच्छा रहता, 11वीं नहीं करे तो बर्बाद हो जाता। यानी नफा नुकसान का मालिक आप 11वीं नामी एक अमल को बना लिए, अल्लाह को नहीं। नफा नुकसान देने का कौन, अल्लाह ना। आप यहाँ क्या करें, एक अमल को नफा नुकसान का मालिक बना लिए तो ये शिर्क है। इस तरह के अकीदे के साथ अगर कोई 11वीं करता है तो उसकी वो 11वीं का जो अमल है वो शिर्क है, और उसके उस अमल में शरीक होना, यानी उसकी इस तरह की दावतों में जाना, ये भी गुनाह का काम है। और इस तरह के लोगों को एंटरटेन करना, इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना भी गुनाह है। अच्छा, अगर कोई सिर्फ ये समझते हुए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हर महीने के 11 तारीख को खिलाते थे बोल को, दिन और महीने की तखसीस के बगैर, यानी फुला महीने में बोल को नहीं, जैसा कभी भी अगर खिलाना चाहे तो खिला सकता है, उसमें कोई हरज नहीं, वो चीज जायज है। लेकिन मसला क्या है बोले तो यहाँ डायरेक्ट लोग क्या कर रहे हैं, वो अमल जो है उसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह करे सो एक नेक अमल, हमें भी नेक अमल करेंगे, गरीबों को खिलेंगे बोल को कौन भी करते नहीं। 11वीं जो भी करते आप देखो, मैक्सिमम 11वीं में खुद खानदान वाले जाको खा लेते, गरीबों का उसमें क्या भी ज्यादा हिस्सा नहीं रहता, एक तो बिल्कुल नहीं रहता, अगर रहा तो भी बहुत कम हिस्सा रखते। तो अगर कोई 11वीं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का अमल और उनकी इत्तेबा में उन्होंने ऐसा नेक काम करे, मैं भी उनके सर का करना बोल को करे तो उसे उसका सवाब मिलता है, वो जायज है। अगर कोई 11वीं फुला महीने में करना, फुला दिन करना, और 11वीं करे नहीं तो नुकसान हो जाता है, 11वीं करे नहीं तो बीमारियां आती, ऐसा अगर कोई समझ कर करता है तो ये शिर्क है। इस तरह के लोगों की 11वीं को जाना भी नहीं, और अक्सर जो लोग कर रहे हैं वो इसी तरह की 11वीं कर रहे हैं, पहले नंबर की जो 11वीं है वो कौन भी नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो शिर्क है। वो क्या है, शिर्क है। चलो, गुनाहों में कुफ्र व शिर्क सबसे बड़े गुनाह है। कुफ्र व शिर्क तौबा के बगैर हरगिज माफ नहीं होते। कुफ्र व शिर्क की हालत में मरने वाला हमेशा जहन्नम में रहेगा। कितना बड़ा गुनाह है, कितने बड़े गुनाह है ये दोनों। अगर तौबा नहीं करे तो माफी नहीं, और अगर माफी के बगैर मरे तो सीधा जहन्नम और हमेशा जहन्नम। अल्लाह मेरी आपके तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शिर्क के बारे में फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, और उसके अलावा जिस गुनाह को जिसके लिए, उसके अलावा जिस गुनाह को जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, सूरह निसा आयत नंबर 116। इसके अंदर अल्लाह क्लियर कट बोल दिए कि शिर्क के अलावा दूसरे जो गुनाह अल्लाह चाहे तो माफ करते, लेकिन शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करता। और कुफ्र के बारे में फरमाया, जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, यानी हमारे आयतों का इनकार किया, वही लोग जहन्नम वाले हैं, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 39। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी शिर्क से भी हिफाजत फरमाए, कुफ्र से भी हिफाजत फरमाए। सवालात देखिए, कुफ्र किसे कहते हैं? नंबर 2, कयामत का इनकार करना कैसा है? नंबर 3, शिर्क किसे कहते हैं? नंबर 4, सिफात में शिर्क का मतलब बताइए। नंबर 5, कुफ्र व शिर्क की हालत में मरने वाला कहाँ रहेगा?
कुफ्र और शिर्क की हालत में मरने वाला कहाँ रहेगा। तो ये सवालात है, इसके जवाबात लिखिए। एक और टॉपिक पढ़ेंगे। पढ़ेंगे भैया। कुफ्फार के मजहबी त्योहारों में शिरकत। समझ में, कुफ्फार के यानी जो गैर मुस्लिम है, जो काफिर है, उनकी मजहबी त्योहार यानी उनके ईदें, उनकी जो ईदें हैं ना, उसमें पार्टिसिपेट करना कैसा है। कुफ्फार के मजहबी त्योहार मुशरिकाना अकीदों से भरे होते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी, दशहरा, मूर्ति पूजा, होली, दिवाली और क्रिसमस वगैरह, इनमें शिरकत करना हराम है। कुफ्फार के मजहबी त्योहारों में शरीक होने की चंद सूरतें ये हैं। उनके जो मजहबी यानी उनके जो मजहबी त्योहार होते हैं, जो ईद होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने की सूरतें कुछ ये है। नंबर 1, क्या क्या, उन त्योहारों का मनाना, ये अगर डायरेक्ट आप उनके ईदा मनाते हैं बोले तो डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट करें जैसे। नंबर 2, त्योहार मनाने में उनके साथ शरीक होना, ये भी गुनाह है, ये भी हराम है। नंबर 3, मजहबी त्योहारों में उनकी मदद करना, ये भी गुनाह और ये भी हराम। नंबर 4, मजहबी त्योहारों में तोहफा या चंदा वगैरह देना, ये भी गुनाह है। नंबर 5, मजहबी त्योहारों की खुशी में अपने घर के लिए चीजें खरीदना और खाने पकाने का एहतमाम करना, यानी घर में अच्छे अच्छे चीजें बना को, अच्छे कपड़े पहन को, खाने बना को खाना, ये भी गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों में शिरकत करे जैसा। नंबर 6, मजहबी जलसों में शरीक होना, उनके जो मजहबी रैलीज होते हैं, उनके जो मजहबी प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें शरीक होना भी जायज नहीं। मजहबी चीजों में शरीक होने की इजाजत नहीं है। बाकी जो जैसे उनकी कोई शादी है या फिर उनका कोई खुशी का मौका है, कोई गम का मौका है, तो उसमें शरीक हो सकते हैं, लेकिन जो मजहबी चीजें हैं उसमें शरीक होने की इजाजत नहीं। अगर कोई मुसलमान इनमें से किसी भी बात को अच्छा जानकर करेगा तो उसका ईमान जाता रहेगा, और अगर गुनाह जानकर करेगा तो सख्त गुनहगार होगा। हम तमाम मुसलमान कुफ्फार के मजहबी त्योहारों को न मानते हैं और ना उनमें शरीक होते हैं, ना मनाते हैं ना उसमें शरीक होते हैं, दोनों की भी इजाजत हम लोगों को नहीं है। सवाल, कुफ्फार के मजहबी त्योहार कैसे होते हैं? मुशरिकाना होते हैं ना। नंबर 2, कुफ्फार के मजहबी त्योहारों में शिरकत की सूरतें बयान करो। नंबर 3, इन त्योहारों में शिरकत का क्या हुक्म है? तो ये हो गए कुछ 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके जो सवाल है, इन सवालों के जवाब लिखिए। अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हजरत मुस्तहिक का तो क्या हजरत? मुस्तहिक बोले तो एलिजिबल, उसके लायक। जी हजरत। और इस तरह के उर्दू के जो टफ वर्ड्स आपको महसूस हो रहे हैं, उसका तर्जुमा पूछ लीजिए अभी, जैसे अभी उस्मा बहन पूछे उस तरह। लिहाजा मतलब क्या हजरत? लिहाजा बोले तो, लिहाजा बोले तो इसके वास्ते, इसके वास्ते, सो सो दैट बोलते ना, उसके वास्ते जी हजरत। लिहाजा बोलते। और और पूछ लो ना, क्या मसला। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम बच्चों को हजरत तालीमात मतलब क्या हजरत? तालीमात बोलते टीचिंग्स। हाँ हाँ, खिला सकते हैं, कोई मसला नहीं। यानी गैर मुस्लिमों को खाना खिलाना वगैरह जायज है, बिल्कुल जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते थे।
تو غیر مسلم پڑوسی ہیں تو ان کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں جائز ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے دکھ درد میں ساتھ دینا، یہ سب اسلام میں جائز ہے. بس یہ کہ مذہبی جو چیزیں ہیں اس میں شرکت نہیں کرنا. حضرت بہت لوگ کیا بولتے ہیں اب پوجا کرتے نا حضرت، جی. تو تھوڑی چیزیں کرے، ہمیں پورا چیزیں نہیں کرے، یہ کھا سکتے کو بولتے حضرت، اسے کیا لے سکتے نہیں لے سکتے انہاں سے؟ ہاں اگر واقعی وہ چیز نہیں کر کے ہے تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چیز مشکوک ہے تو بچنا بہتر ہے. مشکوک بولے جی تو اگر ڈاؤٹ ہے تو بچنا بہتر. اب 11ویں بولتے نا حضرت، اس کو کیا ہوتے اب فاتح دلاتے بولتے بہت لوگ، وہ پورا ہنڈی نہیں کرے، تھوڑا کر کو بازو رکھ دیے، کھا سکتے ہیں آپ بھی بولتے حضرت، وہ کیا صحیح ہے؟ نہیں کھا سکتے نہیں کھا سکتے حضرت؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ فاتحہ کا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آپ عمل کر رہے ہیں، وہ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس کا بیس کیا ہے؟ اس کا بیس کیا ہے؟ اس کے پیچھے تمہارا بلیف کیا ہے؟ وہ مانے رکھ وہ مانے کرتا، وہ مین ہے. ابھی ہم لوگ پڑھے نا، کیا پڑھے؟ اگر کوئی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، یا پھر وہی 11ویں کے اندر کیا ہوتا، ایک تو بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کرتے ہو، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی بول کے ذبح نہیں کرتے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ہی ذبح کرتے. بٹ وہ جو عمل ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ وہ کرے نہیں تو نقصان ہو جاتا بول کو کرتے نا، وہ جائز نہیں، اس لیے وہ عمل جائز نہیں. جی عقیدے کا بگاڑ ہے یہاں پہ، عقیدہ ان کا جو بلیو ہے وہ صحیح نہیں. جی حضرت. اور جی جی، بڑوں کی عید، چھوٹوں کی عید، اس طرح کی کوئی عید اسلام میں نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. بڑوں کی عید میں کیا ہوتا بولے تو، جو ہمارے گزرے ہوئے باپ دادا ہیں، یعنی جو دنیا سے چل بسے ہمارے رشتہ دار، ان کے لیے ایصال ثواب، یعنی کچھ پڑھ کو ان کو اس کا ثواب پہنچا جاتا ہے. تو یہ تو روزانہ کرنے کا عمل ہے، اس کے لیے سال میں ایک دن فکس کر کو کرنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے. آپ سوچئے کہ جو ماں باپ آپ کے لیے اپنی پوری زندگی لگائے، ان کو صرف سال میں ایک دن آپ اسپیشل سے یاد کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے نا. ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، ان کے لیے ہمیشہ سے آپ کو ان کو ثواب پہنچاتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ انسان جب دنیا سے چل بستا ہے تو اس کا عمل جو ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتا، اب انہیں عمل نہیں کر سکتا. اب اس کو ثواب اگر ثواب ہونا ہے تو جو اس کے رشتہ دار ہیں انہوں اسے پہنچا سکتے، تو وہ ثواب پہنچانے کا جو کام ہے اس کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ضرورت پوری کرنا بولتے روزانہ کرنا، کم از کم جب یاد آیا تب کرنا. سال میں ایک مرتبہ اس کے لیے ایک ایسا پروگرام سیٹ کرنا جو کہ اسلام میں ہے نہیں، سیٹ کر کو سال میں ایک بار کرنا درست نہیں ہے. حضرت 11ویں وغیرہ دوسرے عیدام بول کے کرتے رہتے نا حضرت، ان لوگوں کو کیسا سمجھانا حضرت؟ دیکھیے جو بھی چیزیں ہیں، ابھی آپ پڑھے نا، آج پورا پڑھے نا، یہ باتیں آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے، یہ ہے، اسے شرک بولتے، اسے کفر بولتے.
یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے بول کے سمجھا. اچھا اگر وہ لوگ نہ سمجھے تو اس میں زیادہ ہم لوگوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارا کام جو ہے وہ صرف وما علینا الا البلاغ، ہمارے پاس ہماری جو ذمہ داری ہے وہ صرف سمجھانے کی ہے، پہنچانے کی ہے. وہ تچ جی اس سے زیادہ ان سے لگا لینے کی ضرورت نہیں. ان کو بولنا ہے کہ جی دیکھیے یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں 11ویں یہ سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ کریں تو نقصان ہوتا، یہ مسلمان کرنے والا ہر ایک جنا پکا کرنا، یعنی دین میں نہیں سو ایک چیز کو پکا کرنا بول کو تمہیں بولتے ہیں نا، ایسا بولے تو اسے بدعت بولتے ہیں. یعنی دین میں نہیں ہے سو چیز کو دین کا نام دے کو کرنا بدعت. ٹھیک ہے. یہ بڑے جی کی عید، بڑے کی عید، یہ سب عید وہ عید بول کے جو کرتے ہیں نا، اس میں اس طرح کی چیزیں دین میں ہے نہیں. اب اسے دین کا نام دے کو کر رہے بولے تو جو چیز اللہ اس کے رسول بولے نا، سو چیز اللہ اس کے رسول کے نام کو زبردستی لگا کو کرے تو وہ بدعت ہے. اور اللہ کے جی نبی کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی بولے، تو اس سے بچنا. اچھا اور اگر ایسے بلیف کے ساتھ کر رہے کہ یہ کرے تو نفع ہوتا، یہ کرے تو نقصان، یہ نہیں کرے تو نقصان ہوتا، تو وہ تو شرک ہے. جی ٹھیک ہے. تو کبھی 11ویں کرنے والے اور کبھی 11ویں کرنے والے بدعتی ہوتے ہیں، یعنی بدعت یعنی دین میں نئے سے ضروری سمجھ کو کرتی تو وہ بدعت ہے. اور کوئی ایسا کرتا ہے کہ یہ ایک ولی کا عمل ہے، معمول سے انہوں کرے تھے بول کو، معمول سے جسٹ ایسا کرنا کیا بھی ضروری نہیں، انہوں کرے تھے بول کو ایک بار کریں گے بول کو اگر کرے تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. جی حضرت پورے 3 صورتیں ہیں، پورے 3 صورت ہیں. نمبر 1 کیا بولے تو یہ ایک ولی کا عمل ہے بول کو، وہ ولی کو فالو ہوتے ہوئے ہمیں بھی ایک بار کریں گے، یہ کرنا ضروری کیا بھی نہیں ہے بٹ ایک بار کریں گے بول کو کرے تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. ثواب کا کام ہے نا. اب آپ کا کام ہے، اچھا کام ہے، کریں گے بول کرے تو اس میں کیا بھی حرج نہیں. اس کے لیے دن متعین کرنے کی ضرورت نہیں، مہینہ متعین کرنے کی ضرورت نہیں. ایک ولی کا عمل ہے بول کو کرے تو کیا بھی مسئلہ نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2 کیا بولے تو یہ کمپلسری فلاں مہینے میں فلاں دن کرنا، نہیں کرتے سوالے غلط لوگ بول کو اگر سمجھ رہے تو یہ بدعت ہے. بدعت کسے بولتے بولتے دین میں نہیں ہے سو چیز کو دین کے نام سے کرنا. دین میں جی نئے حضرت چیز کو دین کے نام سے کرنا، نہیں کرنے والوں کو غلط سمجھنا، یہ بدعت ہے. بدعت. یہ بدعت ہے. شرک کب ہوتی بولے تو یہ 11ویں، یہ کرے تو نفع ہوتا، نہیں کرے تو نقصان ہوتا بولے تو اب وہ شرک ہو گیا. جی حضرت. تو یہ ہم لوگ ہے نا، یہ چیزیں جو ہے باریکیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ سمجھانا ہے بڑے اچھے انداز میں. اگر سمجھ میں آتا ہے تو الحمدللہ، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم بول کے چھوڑ دینا. ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ بول کے ان کو چھوڑ دینا ہے. اس پہ زیادہ ہٹ درمی، لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، پنچاتا نہیں کر لینا. ٹھیک ہے حضرت. فاسد مطلب کیا ہے حضرت؟ فاسد بولے تو ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے بولے تو ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جانا، ٹوٹ جانا. اچھا جی محرم کے بارے میں سوال آ رہا کہ محرم میں جو کچھ ہوتا سب کچھ غلط ہے، بالکل ناجائز ہے. حضرت یہ مانتا کر لیتی ہوں کیا حضرت، وہ ہمیں نہیں کرتے حضرت. ہمارے ساتھ سنو، ہمارے اوپر دال کو کر لے، ہم نہ جاؤ جاؤ بولے تو ہمیں نہیں جانا نہیں کیا حضرت. بالکل نہیں جانا. اب اس کے لیے یہ ہے کہ اب ان سے لڑائیاں، پنچاتاں، جھگڑے، فسادات کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو کچھ جھوٹ بول کے یا پھر اس طرح کچھ کر کے ٹال دینا ہے. اس لیے کہ بڑے گناہ سے چھوٹا گناہ بہتر ہے نا. اب آپ جا کے اس طرح کی چیزیں جو غیر جائز اور مشرکانہ عمل ہے وہ کرنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اس سے بہتر ایک چھوٹا گناہ کر لے کو کیا کیوں کرے کہ نہیں کہ تو کیا کیے بول کو بچا لینا بہتر ہے. اگر بڑے پنچاتاں ہو جاتی اس سے بولے تو اب ذرا گھروں میں ایسا رہتا، معاملہ نہیں کرے تو پورے بڑے پنچاتاں کھڑا کر ڈالتے، خاندانوں کو لاگو بٹھا ڈالتے. ہاں حضرت. تو اگر ویسی صورت ہے تو جھوٹ بول کے اس کو چکا لینا ہے. نہیں کہ ابھی جی نہیں الحمدللہ ہماری بات چلتی بولے تو صاحب بولنا ہے کہ بھائی یہ عمل مشرکانہ عمل ہے، ہم لوگ نہیں کریں گے. منت مانگ سکتے ہیں صرف اللہ سے کہ میرا فلاں کام ہوا تو 3 دن روزے رکھتا ہوں، میرا فلاں کام ہوا تو اللہ کے لیے میں اتنا صدقہ کرتا ہوں، میرا فلاں کام ہوا تو میں اتنے رکعت نماز پڑھتا ہوں. ایسی منت مانگ سکتے ہیں. جی حضرت. میرا فلاں کام ہوا تو غریبوں کو کھانا کھلاتا، اس طرح کی منتیں مانگ سکتے ہیں.
जो गैर जायज मन्नतें हैं वो क्या बोले तो मेरा फला काम हुआ तो फला दरगाह में जाके जानवर ज़बह करो, नहीं जायज नहीं। वो ये दरगाह में वो चिराग खान से लगाते हैं हजरत, बच्चा होना कर को क्या वो है उससे, क्या नहीं उससे क्या होने वाला है, बोलो चिराग कहाँ सिल गए तो क्या, असल चिराग सिलगाना बोलने की चीज क्या है, वो असल क्या कॉन्सेप्ट क्या है उसका। नहीं है हजरत, हमें पहले से नहीं जाते हजरत, इसलिए हम ना तोंडे चिराग तोंडे करे सिलगाना, तो हमारे सास सुनाई। चिराग सिलगाना ये सब तो हिंदुओं के काम है ना, तो ये सब जी एक्टिविटीज मुकम्मल अपने आप को बचाना चाहिए। इसमें देखिए बात चीजें वो है जिसमें थोड़ा बहुत हमें कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, और बात चीजें वो है जैसे शिर्क की कुफ्र की जब बात आती तो नो कॉम्प्रोमाइज, इवन माँ बाप है तो भी उनसे भी कॉम्प्रोमाइज होने की जरूरत है जहां पर कुफ्र और शिर्क की बात आती हम्म। है, इसलिए कि अल्लाह से बढ़कर नहीं ना हो नो। नहीं हजरत, ये सब मैं तो ये सब टालती हूँ हजरत, लेकिन उन्होंने ईदा स्टेम्पो ऊद डालो, ये पूरा बोलते स्टेम्पो खाना खा लेना, वो फातिहा दिला खाना, ऐसे पूरे बल्लक हो गए थे हजरत, वो अलग आगे हैं कर को उन्होंने भी रुस्जा को ये बदवे दे स्टेम्प हम ना लगता है क्या हजरत। नहीं लगते, नहीं लगते, नहीं लगते। दूसरी बात, अब देखिए उसमें जरा चीज है जैसे फातिहा, फातिहा क्या बोले तो सवाब पहुंचाने के वास्ते, मेरे पानी ला झुके के जेब में, सवाब पहुंचाने के वास्ते खाना सामने रखो करते, तो वो अमल इस्लाम में नहीं है, ठीक है, तो उसे दीन का अमल समझकर करना बिदअत है, ठीक है। वो मामूल से अगर कोई, लेकिन वो जो खाना है फातिहा का जो खाना है वो मुशरिका, वो खाना खाना कभी हराम नहीं है, बट ये है कि एक बिदत एक नहीं है, सो अमल को हमें सपोर्ट करना अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, अब जब ऐसी बात आती है कि अब सासों का मसला है, ठीक है, अब बड़े पंचायत होती तो वैसी सूरत में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, यानी फातिहा का खाना खा सकते हैं, इसलिए कि वो हराम नहीं, फातिहा का जो खाना है ना वो हराम नहीं है, बिदात यानी वो एक बिदत है, तो जी इसलिए उससे बचना चाहिए। जी हजरत। अच्छा, अब अगर कोई मुशरिकाना अमल है जैसे बोल रहे कि फलां दरगाह में जाके सो कर आओ, फलां दरगाह में जाके काट के आओ, फलां जगह जाके करके आओ, फलां वली की जाके सजदा करो, तो ये मुशरिकाना अमल है, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज है, इसमें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये हजरत, वो वैसा पूरे बोले हैं हजरत, वो करे नहीं कर को दो बेटियां तुम ना ऐसा बदुए देती, वो लगते नहीं क्या हजरत हम ना। नहीं लगता ना, देखिए नाहक वो बोल को ने नाहक अगर कोई बदुआ देता है तो वो बदुआ अल्लाह के पास, देखिए मामूल से एक एक बड़ा आदमी है, ठीक है, तो उसके नीचे दो छोटे आदमी है, उसमें कौन हक को है बोल को मालूम होने के बाद भी वो आदमी उसकी बात सुनता क्या। नहीं। दो आदमियां है, उसमें से एक आदमी मारा खाया, मारस वाला आको बोलता है कि इन्हें मारा खाया मेरे पास, इसे अब भी मार बोले तो वो बड़ा आदमी क्या बोलता, बेवकूफ तू मारा है ना अब भी क्या उसे तू बोलता, बोल को उल्टा उसे थूक को भेजता। तो वैसे अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते हैं ना, तो अल्लाह ताला नहीं ऐसा हाँ कुछ जी नहीं। जी हजरत। शौहर इंतकाल हुए तो दरगाह में नींद करना सिर्फ जायज नाजायज नहीं बल्कि हराम है, क्यों बोले तो अगर किसी का शौहर इंतकाल हो जाता है या किसी का शौहर तलाक दे देता है, उस औरत का 4 महीने 10 दिन अपने घर में रहकर इद्दत का गुजारना जरूरी है, 4 महीने 10 दिन उन्हें अपना घर छोड़ के कहीं पे जाना नहीं है, तो किसी और जगह पे जाके सोना है तो हराम है ना। हाँ हजरत। हम्म। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीजें समझ में आना बोले तो जो बेसिक चीजें हैं, अभी जैसे देखो हम लोग पढ़े कुफ्र का तो किसे बोलते, शिर्क का तो किसे बोलते, ये एक बेस, ये अभी हम लोग जो पढ़े ये बेस है। कोई भी अमल है आप यहाँ पे ला के रखो, ये उसूल के, ये उसूल रखो, समझने की कोशिश करो, आपको इंशाल्लाह बात समझ में आ जाए। उसके बाद भी नहीं समझ में आई तो इंशाल्लाह आपके लिए मैं हूँ, आप मुझे पूछ सकते हैं। समझता हूँ बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आ गए, अगर कुछ और भी हो तो पूछ सकते हैं।
چلیے ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.